हमारे देश भारत में लोग सदियों से योग करते आए हैं और पिछले कुछ वर्षों में तो दुनिया भर के करोड़ों लोग योग करने लगे हैं और उन्हें इसका स्वास्थ्य लाभ भी मिला है। लेकिन ज़्यादातर लोग योग का अर्थ सिर्फ आसन और प्राणायाम से लगाते हैं और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर योगाचार्यों ने उन्हें योग के सिर्फ इन्हीं 2 अंगों से परिचित कराया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए ललित प्रांशु का लाइफ कोच एंड माइंड ट्रेनर। फ्रेंड्स, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग के 8 अंगों के बारे में बताया है और इसलिए इसे अष्टांग योग भी कहा गया है। यदि आपको योग का संपूर्ण लाभ लेना हो तो आपको जरूर इन 8 अंगों के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए और जहां तक संभव हो सके अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम है योग, जीवन जीने की कला का नाम है योग। तो चलिए समझते हैं वो कौन से हैं 8 अंग, और वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और अब हम समझते हैं इन 8 अंगों को एक एक करके। और पहला अंग है यम। यम का अर्थ होता है कुछ ऐसे काम हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, और इसलिए यम के 5 सिद्धांत बताए गए हैं, और वो हैं सत्य। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। और दूसरा है अहिंसा, यानी कि हमें हर प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए, और इसके बारे में कहा गया है मनसा वाचा कर्मणा, ना तो मन से, ना ही वचन से और ना ही कर्म से हमें कोई भी हिंसा करनी चाहिए। और उसके बाद आता है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, और चोरी सिर्फ चीज़ों की ही नहीं, विचारों की भी चोरी से हमें बचना चाहिए। और उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। हमें जहाँ तक संभव हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है हमें अनावश्यक रूप से धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं योग के दूसरे अंग की, और जिसका कि नाम है नियम। और नियम के अंतर्गत 5 नियम बताए गए हैं, और वो इस तरह से हैं। शौच। शौच का अर्थ होता है स्वच्छता, सफाई, यानी कि सिर्फ बाहरी स्वच्छता नहीं, हमें अंदर की स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक हम अंदर से स्वच्छ नहीं होंगे तब तक हमारे विचार भी शुद्ध नहीं हो सकते। और उसके बाद आता है संतोष। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हमें खुश रहना सीखना चाहिए, और हमारे पास जो कुछ नहीं है उसके लिए दुखी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद आता है तप। जीवन के उतार चढ़ाव को हमें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन, क्योंकि जब तक हम स्वयं को जानने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते। और उसके बाद आता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है हम जितने भी कर्म करते हैं उसे 100% ईश्वर को समर्पित करते जाएं, और इस तरह से हम कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। और अब हम बात करते हैं योग के तीसरे अंग की, और जिसका कि नाम है आसन। और आसन के बारे में हम ज़्यादातर जानते हैं, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे भौतिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम अलग अलग आसन करते हैं, क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा हमारा मन भी स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर और मन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और अब हम बात करते हैं योग के चौथे अंग की, और जिसका कि नाम है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम, यानी कि सांसों को नियंत्रण में रखने की क्रिया। और सांसों को नियंत्रण में रखने के लिए हम करते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, और इस तरह की जो भी क्रियाएं हम करते हैं इसे प्राणायाम कहा गया है। और प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करने से हमारा मन भी शुद्ध होता है। तो अब तक हमने योग के 4 अंगों के बारे में जाना है, और बाकी के 4 अंग जो हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें
और बेल बटन को भी ज़रूर टैप कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।